नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से YouTube के चैनल टैक्स ऑफिसर में। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है और वो आया है आपके कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर ट्रेडर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं तो अब आपको अपने जीएसटी पोर्टल में ये मेंशन करना होगा। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें इन तीनों में से क्या सेलेक्ट करना है। अगर हम किसी दो बिजनेस एक्टिविटी को साइमल्टेनियसली एक साथ कर रहे हैं तो हमें क्या सेलेक्ट करना है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये है जीएसटी का पोर्टल। इसमें हम लॉगिन पेज में चलते हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये जो जीएसटी का पोर्टल है इसके अंदर जो कोर बिजनेस सिलेक्शन की एक्टिविटी आ रही है वो आ रही है। उसमें तीन ऑप्शन पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या फिर सर्विस प्रोवाइडर। और अगर इन तीनों में से अगर मैं कोई एक सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए कि मैं मैन्युफैक्चर सेलेक्ट करता हूँ, तो ट्रेडर सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हमें इन तीनों में से एक ही सेलेक्ट करना है। अब क्योंकि ट्रेडर में होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर दोनों आते हैं, इसलिए हमें अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है। ट्रेडर के अंदर मैं होलसेल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर रिटेलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों को एक साथ नहीं कर सकता। और मैं ट्रेडर को मैन्युफैक्चर के साथ सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो हमारे पास ये तीन ऑप्शन है। आइए जानते हैं इस वीडियो में एक बारीकी से कि हमें इन तीनों में से क्या सेलेक्ट करना है। तो इसके अंदर कुछ नोट्स दिए हुए हैं और इन्होंने बताया है कि इन तीनों में से सिर्फ हमें एक कोर एक्टिविटी को ही सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए कि मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ, ट्रेडर भी हूँ और सर्विस प्रोवाइडर भी हूँ, तो इस केस में उन्होंने बोला है, इन केस ऑल एक्टिविटीज आर एप्लीकेबल टू यू, काइंडली सेलेक्ट योर कोर बिजनेस एक्टिविटी। अब इस कोर बिजनेस एक्टिविटी से क्या मतलब है? मान लीजिए कि मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ, ट्रेडर भी हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ और प्रोडक्ट को बनाता भी हूँ। तो मैं ये देखूंगा कि दोनों में से जिसमें भी मेरा ग्रॉस टर्नओवर जो है वो हाईएस्ट होगा, वो मैं अपनी कोर बिजनेस में दिखाऊंगा। तो ये टर्नओवर बेस है दोस्तों। दूसरा, इसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं या कोई भी अदर मिसलेनियस आइटम प्रोवाइड कराते हैं जो इन तीनों में फॉल नहीं करता है, तो आप इसको अदर्स में डालेंगे, सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स। तो फोर्थ पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप मैन्युफैक्चर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर की डेफिनेशन को जानना चाहते हैं तो ये इनका इन्फॉर्मेशन बटन दिया हुआ है। ये देखिए, इस इन्फॉर्मेशन बटन में इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि मैन्युफैक्चर क्या होता है। मैन्युफैक्चर वो रजिस्टर्ड पर्सन होता है जो नए प्रोडक्ट्स को बनाता है बाय कंज्यूमिंग रॉ मटेरियल और उसको सेल करता है कंज्यूमर को। ट्रेडर कौन होता है? ट्रेडर जो होता है वो गुड्स को बाइंग एंड सेलिंग करता है, और वो दो हो सकते हैं, होलसेल या फिर रिटेलर। और सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकता है? जो रजिस्टर्ड पर्सन सर्विस प्रोवाइड कराता है और जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर दोनों में ही फॉल नहीं होता है। जैसे हम जानते हैं कि बैंकिंग सर्विस जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटी है, ऐसे ही आईटी सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और एजेंट। तो ये है दोस्तों। तो हमें इन तीनों में से अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से सेलेक्ट करना है, अपने बिजनेस के हिसाब से। अगर आपको कोई दो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर आप मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर दोनों हैं, तो आप देखिए कि आपका टर्नओवर किस में हाई है। और साथ ही साथ फिफ्थ पॉइंट में ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आप इसको फ्यूचर में चेंज करते हैं, मान लीजिए कि आप अभी मैन्युफैक्चरर हैं और आप अपने बिजनेस की एक्टिविटी को चेंज करना चाह रहे हैं और आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो भी ये आप बाद में चेंज कर सकते हैं। अपने माई प्रोफाइल में जाके कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों छोटा सा अपडेट। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए। जय हिंद।